नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है पंडित जी की बकरी। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। वे बेचारे बड़े गरीब थे। किसी तरह पूजा पाठ कराकर वे अपने घर वालों का भरण पोषण किया करते थे। एक बार वे अपने एक यजमान के यहाँ पूजा कराने के लिए गए। पूजा संपन्न होने के बाद उनके यजमान ने उन्हें एक बकरी उपहार स्वरूप भेंट की। पंडित जी उस बकरी को कंधे पर रखकर जंगल के रास्ते अपने गांव की ओर चल दिए। शाम का समय हो चुका था। उस जंगल में पेड़ के पीछे 3 ठग छिपे हुए थे। उन्होंने जब पंडित जी के कंधे पर इतनी सुंदर बकरी देखी तो सोचा कि क्यों ना ये बकरी हम ले लें और इसे बेचकर हम मज़े उड़ाएंगे। ठग बोले कि लेकिन पंडित जी हमें अपनी बकरी क्यों देंगे? उन तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई और सबसे पहला ठग पंडित जी के पास गया और बोला, ये क्या पंडित जी, अपने कंधे पर कुत्ता लादकर कहाँ जा रहे हो? पंडित जी बड़े गुस्से में बोले, मूर्ख कहीं के, तुम्हें ये कुत्ता दिखाई दे रहा है? अंधे तो नहीं हो तुम? थोड़ी देर के बाद दूसरा ठग पंडित जी के पास आया और बोला, अरे पंडित जी, ये गाय का बछड़ा उठाए कहाँ जा रहे हो? पंडित जी को बड़ा क्रोध आया और सोचा कि आज सारे के सारे मूर्ख मुझसे ही क्यों टकरा रहे हैं। पंडित जी बड़े गुस्से से बोले कि यह गाय का बच्चा नहीं, बकरी है, बकरी। ठग भी हंसता हुआ आगे की ओर बढ़ गया। थोड़े समय के बाद तीसरा ठग पंडित जी के पास आया और बोला कि अरे पंडित जी, ये गधे का बच्चा उठाए जंगल में क्यों घूम रहे हो? पंडित जी बोले कि तुझे ये बकरी गधा दिखाई दे रही है, मैं तो बकरी का बच्चा उठाकर चल रहा हूँ। ठग हंसते हुए बोला, गधे को सर पर बिठा रखा है तो बुद्धि काम कैसे करेगी? अब पंडित जी का दिमाग भी घूम रहा था। वे सोच रहे थे कि कभी इस बकरी को कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह बकरी कोई चुड़ैल वगैरह हो और अपना रूप बदल रही हो। पंडित जी तो बहुत बुरी तरह डर गए और उस बकरी को वहीं जंगल में छोड़ दिया और सर के ऊपर पैर रखकर भाग खड़े हुए। ठगों ने बकरी को देखा और उसके पास गए और खुशी के मारे नाचने लगे कि आज तो अपनी दावत होगी, दावत। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि और विवेक पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। धन्यवाद।